तो लेकिन संभल में सनातन के जो सबूत मिल रहे हैं वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ऐसी ही जागरूकता कानपुर में भी नजर आ रही है, जहां की मेयर जो है अपने आसपास खंडहर हुए मंदिरों को तलाश रही हैं और कहा यह जा रहा है कि एक दो नहीं लगभग 125 गुमशुदा मंदिर यहां मौजूद हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद संभल से शुरू हुई मंदिरों की तलाश का अभियान अब कानपुर पहुंच चुका है। योगी के इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने अपने कंधों पर उठा ली है। यहां 125 गुमशुदा मंदिरों के होने का दावा किया जा रहा है, जिसकी तलाश में निगम के अधिकारियों के साथ खुद मेयर प्रमिला पांडे जुट गई हैं। सब मूर्तियां खंडित है, मेरे पास फोटो है, सबूत है। इन गलियों में कभी सनातनी मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों के प्रकोप के चलते मंदिर खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। किसी मंदिर में कूड़े का अंबार लगा है तो किसी मंदिर पर शटर लगाकर कब्जा कर दिया गया। ऐसे प्रशासन ने अवैध कब्जा करने वालों को दो टूक कह दिया है, अतिक्रमण खाली कर लो वरना बड़ा एक्शन हो जाएगा। मठ मंदिर समिति के लोग कुछ आए थे जिन्होंने क्या कहते हैं पेशबाग मोहल्ले में 3 मंदिर एजीआरएस एप्लीकेशन में डाली थी, तो उसको लोकल पीपल के सहयोग से और मेरे एसएचओ ने सबने सहयोग करके उसको अतिक्रमण मुक्त कराया है। जर्जर मंदिरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदुओं की आस्था से किस कदर खिलवाड़ किया गया। इसकी बानगी राधा कृष्ण मंदिर के पास देखने को मिली, जहां मंदिर में कोई कब्जा नहीं मिला, लेकिन दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। साथ ही मंदिर के ठीक पीछे बिरयानी पकाई जाती है। शायद यही वजह है कि हिंदू यहाँ पूजा पाठ के लिए आते ही नहीं। शनिवार से लगातार जो मंदिर हैं जो कि मुस्लिम बहुमूल क्षेत्रों में हैं और वो बंद पड़े हैं, उनको लेकर के लगातार जो अभियान है वो चलाया जा रहा है कि उनको खुलवाया जाए और उनका जो सुंदरीकरण है वो हो, यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो शुरू कराई जाए। प्रशासन के अधिकारी जहां मंदिरों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक्शन में हैं, दूसरी तरफ हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। कानपुर के हीरा मंता पूर्वा पेजबाग इलाके में प्रशासन की मदद से 2 हनुमान मंदिरों को कब्जा मुक्त किया गया। मंदिर ढूंढना नहीं, मंदिर तो हम लोग काफी दिन से हम लोग लिस्ट बना रहे हैं। ये लगभग 1 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। 5 मंदिरों पे तो हमने काम शुरू कर दिया है। एक मंदिर के अंदर जीर्णोद्धार भी करा दिया है और बाकी 2 मंदिरों की सफाई हुई है। बाकी 2 मंदिर और भी हमने ढूंढ लिए थे, लेकिन उनके टेस्ट के माध्यम से उन मंदिरों पर गेट और अन्य व्यवस्थाएं करा दी हैं। प्रदेश के बड़े शहरों में शुमार कानपुर में 100 से ज्यादा मंदिरों पर कब्जा ये बताने के लिए काफी है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ और सनातन धर्म को मिटाने की एक कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली का दिल जीतने के लिए कवायद अब तेज हो चुकी है, लेकिन इस बार दिल्ली के सिंहासन पर अब बैठना किसी भी राजनीतिक दल के लिए इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि एक तरफ भ्रष्टाचार का मुद्दा है जिसे लगातार भुनाने की कोशिशों में बीजेपी जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ लगातार इससे इतर कई और मसले भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। बात रेवड़ी पॉलिटिक्स की भी जोर पकड़ती नजर आ रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में रेवड़ी कल्चर को लेकर चल रहा सियासी बार पलटवार तेज हो चुका है। एक ही दिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ आप नेताओं ने भी भाजपा के खिलाफ जमकर हमला बोला। जिंदगी में जो खुशहाली केजरीवाल जी ला रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देके, महिलाओं को सम्मान राशि देके, अनुराग ठाकुर जी या भारतीय जनता पार्टी बता दे उन्होंने गुड़गांव में ऐसा किया हो, गाजियाबाद में, नोएडा में ऐसा किया हो, 20 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, कहीं ऐसा किया हो, बता दें वो कहाँ किया है उन्होंने। 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में महिला सम्मान योजना का ऐलान कर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दाम चल दिया। यही नहीं, इसके साथ संजीवनी योजना का भी रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने खुद इसकी शुरुआत की। संजीवनी योजना का जंगपुरा विधानसभा में रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। यहाँ पे कुछ बुजुर्गों का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। संजीवनी योजना में
जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के, उनको चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, उनके सारे इलाज का खर्चा जो है अगर वो बीमार होते हैं तो कि दिल्ली सरकार उठाएगी। सीएम महिला सम्मान के जरिए 18 साल से ऊपर महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे। यही नहीं, दिल्ली में सत्ता में लौटने पर इसकी राशि बढ़ाकर 2100 करने का वादा किया गया। वहीं संजीवनी योजना के तहत में दिल्ली के 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज मिलेगा। केजरीवाल एंड पार्टी महिला सम्मान योजना को मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो बीजेपी दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार और राजधानी में जगह जगह कूड़े के अंबार को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को, रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों का 60 साल से ऊपर के लोगों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो। उनको सिर्फ पैसा कमाना है। ये संजीवनी दिल्ली की जनता के लिए नहीं है, ये संजीवनी इनकी जेब भरने के लिए है। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली के चुनावी दंगल की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी सत्ता को बरकरार रखने की लड़ाई लड़ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली से अपना वनवास खत्म करने की जुगत में है। बीजेपी जानती है कि केजरीवाल की छवि भ्रष्टाचार के आरोपों से कुछ फीकी पड़ी है और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर हो चुके हैं। ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस है वो मोदी जी ने दी है, तो क्या है कि ये 10 साल में कर कुछ नहीं पाया और अभी हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो उसका भी इसको जवाब देना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये जो दिल्ली में झूठ की हांडी, पाप की हांडी चढ़ाकर 10 साल इसने राज कर लिया, अब दोबारा चढ़ने वाली नहीं। पंजाब में 2.5 साल पहले सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की इन्हीं वादों को लेकर। आज भी पंजाब के अंदर 2.5 साल बाद महिला सम्मान की जो 1000 रुपए 1100 रुपए राशि तय की गई थी, आज तक नहीं दी गई है। केजरीवाल सरकार झूठ बोलने की सरकार है। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दिल्ली के चुनाव की तैयारी में जुटी है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों ही पार्टियों का कोई भी फैसला विधानसभा चुनावों में मिलने वाले नफे नुकसान से जुड़ा होगा, लेकिन इस जंग का अंतिम फैसला जनता को करना है। आखिर में वो किसके दावों पर मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां से गिरफ्तार आरटीओ के सिपाही सौरभ शर्मा से एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। और उसके पास एक डायरी मिली और इस डायरी में 100 करोड़ के लेन देन का हिसाब लिखा हुआ है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इस आरटीओ के सिपाही ने किन किन से पैसे लिए हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। धन कुबेर सिपाही, 100 करोड़ की उगाही। 3 एजेंसियों की जांच, डायरी उगली राज। कई आरटीओ के नाम, जात से होगा साफ। सौरभ शर्मा ये वो चेहरा है जो पूरे देश में छाया हुआ है। इसने कोई अवार्ड नहीं जीता और ना ही देश के लिए कोई बड़ा काम किया, बल्कि ये भ्रष्टाचार के उस चक्रव्यूह में फंसा है जिसकी उम्मीद उसके घर वालों को भी नहीं होगी। सौरभ आरटीओ में सिपाही था और 7 साल की नौकरी में अकूत संपत्ति बनाई। सौरभ शर्मा के कारनामे पूरे देश देख चुका है, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उससे कोई भी सन रह जाएगा। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को एक डायरी मिली। उस डायरी में ऐसे ऐसे राज सामने आ रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों की जान भी सकते में है। वैसे सौरभ शर्मा के खिलाफ समन जारी किया गया है। मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है।